अगली खबर का रुख करेंगे। एक बड़ी खबर नोएडा की आपको बता दें, जहां नोएडा के मानव रचना स्कूल की घटिया हरकत जो है वो सामने आई है। स्कूल पर बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप आपको बता दें। यहां पर बच्चों के पेरेंट्स को टारगेट करती हैं स्कूल की टीचर, ये बात सामने आ रही है। और बच्चों की मां पर टीचर ने अभद्र टिप्पणी की है, बेहद निंदनीय। इस तरीके से कोई भी स्कूल का प्रशासन नहीं कर सकता है, अनुमति नहीं है। और मानव रचना स्कूल की पहले भी आ चुकी हैं शिकायतें। ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल मैनेजमेंट मामले पर लीपापोती में जुटा हुआ है। स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल का प्रशासन लीपापोती करने में लगा हुआ है। और आपको बता दें, ये मानव रचना स्कूल की घटिया हरकत है, जहां पर स्कूल पर बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप है। बच्चों के पेरेंट्स को टारगेट करती हैं स्कूल की टीचर, यानी कि बच्चों से इस तरीके से बात करना, अभद्र टिप्पणी करना उनके पेरेंट्स को लेकर, उनकी माता को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और बच्चों की मां पर टीचर ने यहां पर अभद्र टिप्पणी की थी। और मानव रचना स्कूल की पहले भी शिकायतें आ चुकी हैं और स्कूल मैनेजमेंट मामले पर लीपापोती में जुटा हुआ है। टाल मटोल कर रहा है वहां का मैनेजमेंट, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं बख्शना चाहिए। और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसी टीचर्स पर की जानी चाहिए जहां पर बच्चों के साथ किस तरीके से पेश आना है, कैसे बात करनी है, ये सीखना, ये जानना बेहद जरूरी है ऐसे टीचर्स के लिए, जहां पर बच्चों से उतनी ही बात की जाए जितनी जरूरी हो, उससे ज्यादा नहीं। और कभी भी बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स के लिए अभद्र टिप्पणी जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, पूरे मामले को विस्तार से समझाते हुए और कहां तक ये मामला पहुंचा है क्या, और स्कूल का प्रशासन अब क्या कहने लगा है, उसके ऊपर जानकारी। मानव रचना स्कूल में एक टीचर ने एक सेकंड स्टैंडर्ड की बच्ची को, उसके कुछ प्रोजेक्ट का नहीं काम पूरा था, आधा अधूरा था, तो उसको धमकाते हुए ये बोला गया कि तुम्हारी मम्मी को थप्पड़ मारेंगे। जब बच्ची एकदम डर गई और घर जाने के बाद भी उसने इस पूरी बात को अपने माँ बाप या भाई बहन किसी से भी नहीं बताया, वो डरी सहमी एकदम चुपचाप गुमसुम बैठी रही। तो मदर को भी लगा कि आखिर स्कूल में ऐसी क्या बात हो गई। लेकिन फिर टीचर की हिम्मत देखिए, उसने शाम को 6 बजे के लगभग फिर से उसकी मदर को कॉल किया। और जबकि उनकी मदर ने कहा कि भाई फ़ोन स्पीकर पे है, और जो ट्यूशन पढ़ाने टीचर आई थी वो टीचर भी वहीं बैठी थी, तो स्कूल की टीचर ने कहा कि मैंने आपकी बच्ची से कहा था, क्योंकि प्रोजेक्ट उसका अधूरा था, वो सामान नहीं लाई थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारी मम्मी को थप्पड़ मारेंगे। तब इस पर उसकी मदर ने नाराज़गी जाहिर की कि भाई स्कूल की टीचर ऐसा कैसे बोल सकती हैं। इस बात को पूरा इंडिया डेली ने बड़ी प्रमुखता से उठाया और बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई और निर्देश दिया गया है कि इस प्रकरण में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कठोर कार्रवाई होगी। इस मामले में हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक के पास आए हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि जिला प्रशासन यानी कि जिला विद्यालय निरीक्षक विभाग जो है उस पर क्या कार्रवाई करेगा और कैसे कार्रवाई करेगा। सर, जो मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल का प्रकरण आपके संज्ञान में आया है, उस पर कैसे और क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मानव इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 51 में ये स्थित है, नोएडा में। अभी आप लोगों ने मुझे जानकारी दी है, सर्वप्रथम आप ही लोगों ने मुझे जानकारी दी है कि वहाँ एक सेकेंड क्लास के बच्चे के साथ किसी कार्य किया है। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान कोई उसमें बच्चे की मदर को टारगेट करके कुछ बात कही गई है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात। बच्चों चाहिए तमाम तरह की गाइडलाइंस हैं, एनसीपी हैं कि बच्चों को अलग से टारगेट नहीं किया जा सकता। तो लेकिन फिर भी अगर ये तो बनी है, एक बाल कानून है जिसमें सोशल हैं और होते हैं, एक समिति होते बच्चों। तो बेहद महत्वपूर्ण कैसे जो बच्चों के साथ इस तरीके की बात करना, क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है और उन पर अगर उनसे इस तरीके से बातचीत की जाएगी और उनके सामने ये कहा जाएगा कि आपकी मां को थप्पड़ मारूंगी, ऐसे लहजे में अगर टीचर्स बात करेंगे तो उस बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बेहद गंभीर सवाल है और इसका उत्तर मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल को जल्द देना पड़ेगा। कैसे आपने एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ इस लहजे में बात करी और ऐसे बड़े बड़े स्कूल्स को अब
उनकी जिम्मेदारी जो है वो तय होनी चाहिए, जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए कि अब दोबारा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक अगर वहां पर प्रोजेक्ट की बात थी, होमवर्क की बात थी, तो आप डायरी में रिमार्क लिख सकते थे, उसकी आपको अनुमति है, लेकिन इस तरीके से बदतमीजी करने की आपको अनुमति नहीं है। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। और बच्चों के साथ, वो भी महज क्लास 2 के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो बेहद निंदनीय ये माना जाना चाहिए। और मानव रचना स्कूल पर ये लगातार हमारी कवरेज जो है वो जारी है कि कैसे स्कूल जो है, ये दर्शकों आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपने भी कभी ना कभी ऐसे मामले को फेस किया होगा, आप भी ऐसे मामले को उठाना चाहते होंगे। और ये मामला जब हमारे सामने आया, दोषी पाया जाता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बहुत सारे फॉर्म हैं और जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, उनके नोडल अफसर होते हैं, ये उनको भी सबमिट की जाती है रिपोर्ट। नहीं सर, अगर टीचर दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है विभाग के द्वारा? निश्चित रूप से अगर टीचर दोषी होता है तब तो उसके दोषी के विरुद्ध कार्रवाई हो ही होगी, जो भी प्रावधान उसमें होते हैं। सर्विस रूल्स में सारी कंडीशंस होती हैं। यदि कोई ब्रीच करता है, कोई वायलेट करता है किसी भी नियम का, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बच्चे के साथ में या और अदर टाइप का कोई भी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ हैं, तो कार्रवाई के लिए प्रोविज़न बने हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखा आपने कि डीआईओ सर ने कहा कि जो टीचर है उसके खिलाफ जो जांच होगी, अगर टीचर दोषी पाया जाता है तो सख्त से सख्त की जाएगी। जो भी उसकी सर्विस रूल में तमाम नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको कहीं किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा एक मामला है। और बच्चों को किसी तरीके से टीचर कोई प्रताड़ित कर सके, उसको डरा धमका सके। संतोष, एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि कार्रवाई की जाएगी, सब कुछ होगा, इस बात से हम मानते, चलो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसमें कितनी तेजी लाई जानी चाहिए, वो कार्रवाई जल्दी तो होनी चाहिए कम से कम। अब बच्चों का जो मन होता है बेहद कोमल होता है, अब उसको इस तरीके से टीचर ने, मान लीजिए ये कि हमारा बच्चा हो, किसी और का बच्चा हो, और किसी और के साथ भी ऐसा किया जा रहा होगा, उसको भी बोला जा रहा होगा तुम्हारे पिता को थप्पड़ मारा जाएगा, तुम्हारी माँ को थप्पड़ मारा जाएगा। ये एक कहानी तो है नहीं। इतना जो उसके अंदर हिम्मत आ गई टीचर के अंदर, ऐसे तो नहीं अचानक से आ गई कि उसने बोला कि तुम्हारी माँ को थप्पड़ मैं मार दूंगी। महज एक होमवर्क की बात थी तो डायरी में रिमार्क लिखते कि भाई बच्ची ने होमवर्क नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बच्चे को तो आपने साइकोलॉजिकली प्रताड़ित कर दिया। अब तो काउंसलिंग की आवश्यकता हो जाती है ऐसे मामले में। पाठक साहब, जिला विद्यालय निरीक्षक सर का जो कहना है कि इसमें जो बाल समिति जो कमेटी है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्कूल का कोई नहीं होता है, ये सरकारी विभाग के ही तमाम लोग इसमें होते हैं और इनको त्वरित गति, सर ने भी उल्लेख भी किया कि त्वरित गति से मतलब हो सकता है कि वो 24 घंटे के अंदर, क्योंकि बच्चों से जुड़ा मामला है तो इसमें हीला हवाली नहीं की जाती है। और इसमें कहा गया है कि त्वरित गति से अपनी जांच रिपोर्ट कंप्लीट करते हुए उसको प्रस्तुत किया जाए और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर तुरंत उस टीचर के विरुद्ध, बिल्कुल संतोष, बिल्कुल, और जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई जो है बेहद आवश्यक है।